खबर प्रयागराज जनपद से है, जहां सोमवार को जर्नलिस्ट एवं पब्लिशर एसोसिएशन जेपीए व मीडिया मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सर्वप्रथम नवागंतुक डीएम प्रयागराज को बुके देकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात रेल बोर्ड द्वारा लागू की गई नई विज्ञापन नीति को वापस लेने के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम प्रयागराज नवनीत सिंह चहल को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रकाशकों व पत्रकारों ने यह मांग किया कि इस जन विरोधी नीति को भारत सरकार तत्काल वापस लेकर पुरानी नीति को उसी तरह बहाल करे। जेपीए अध्यक्ष अनुपम शुक्ला व संयोजक के श्रीवास्तव के नेतृत्व में वरिष्ठ पत्रकार मुनेश्वर मिश्र के दिशा निर्देशन में डीएम को सौंपने गए इस ज्ञापन के दौरान काफी संख्या में पत्रकार व प्रकाशक मौजूद रहे। डीएम प्रयागराज नवनीत सिंह चहल ने ज्ञापन लेते हुए यह आश्वासन दिया कि इस ज्ञापन को हम प्रधानमंत्री को प्रेषित कर आप सबकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। ज्ञात हो कि दिनांक 31/8/2023 को रेल बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में व्यापक फेरबदल किया गया। अभी तक रेलवे के 17 जोन अपने यहां से विज्ञापनों का सीधा प्रकाशन करवाते थे तथा रेलवे की खबरों को प्रमुखता से कवरेज के अनुसार छोटे व मझोले सभी समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाता था, जिसके कारण सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। रेलवे बोर्ड द्वारा अचानक विज्ञापन नीति में परिवर्तन करते हुए विज्ञापन प्रसारित कराने का अधिकार डीएवीपी को दे दिया गया। डीएवीपी विगत 3 वर्षों से छोटे व मझोले समाचार पत्रों को विज्ञापन न के बराबर या नहीं दे रहे हैं। डीएवीपी में दलालों का बोलबाला व्यापक तौर पर है। रेलवे से मिलने वाले विज्ञापनों की आय से देश में हजारों समाचार पत्र निकलते हैं तथा लाखों लोग इसमें कार्य करते हैं, जिससे वह अपने परिवार तथा कर्मचारियों का भरण पोषण करते हैं। रेलवे की उक्त नीति लागू हो जाने से करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे व लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे। इससे सरकार की छवि पर सीधा असर पड़ेगा और विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल जाएगा। इस नीति को लागू करने में रेलवे का भी कोई हित दूर तक नहीं दिखाई देता। ज्ञापन के माध्यम से अखबार मालिकों और पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया कि प्रधानमंत्री जी रेलवे बोर्ड के नई जन व सरकार विरोधी विज्ञापन नीति को वापस लेने व पुरानी नीति को लागू करने की कृपा करें तथा डीएवीपी को छोटे व मझोले समाचार पत्रों को भी विज्ञापन देने के लिए सरकार की नीति के मुताबिक जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत पुरानी नीति को बदलने, जिसमें बिग 50%, मीडियम 35% तथा स्मॉल 15% विज्ञापन देने की नीति को लागू करने का प्रावधान है। देश में 70% छोटे व मझोले समाचार पत्र हैं, जिसे संख्या बल के आधार पर विज्ञापन बजट का 50% छोटे समाचार पत्रों के आवंटन का आदेश देने की कृपा करें। लाखों परिवार आपका आभारी रहेगा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से मुनेश्वर मिश्रा, अनुपम शुक्ला, के श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, अनुराग त्रिपाठी, कुंदन श्रीवास्तव, तेज आलम, अमरदीप चौधरी, सुशील चौधरी, कमल श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, वैभव शंकर, डॉक्टर सुधाकर पांडे, जेपी श्रीवास्तव, शिवेश शाह, सतीश कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। चर्चा करनी हो तो हमेशा स्वागत है। तो क्या प्रायोरिटीज मतलब इलाहाबाद में इस प्रायोरिटीज अभी आने वाला मेरे ख्याल से और महत्वपूर्ण चीज़ हमारे अधिकारी भी बताएंगे, तो मेरे ख्याल से भी माघ मेला भी होना है, एयरफोर्स डे होना है, उसकी भी मेरे ख्याल तैयारियाँ चल रही हैं। इसके अलावा आगे आने वाला महाकुंभ है, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। चुनाव की महत्वपूर्ण विभिन्न गतिविधियाँ यहाँ प्रयागराज में रहती हैं, सभी को अच्छे से आगे अच्छे से पास की। अधिकारी होते तो हम लोगों ने ज्ञापन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति के विरोध में सौंपा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को कि वो इस जन विरोधी नीति को वापस करें और करोड़ों हो रहे बेरोजगारों को रोकें, जिससे पुरानी नीति को ही लागू करें। देखिए, गवर्नमेंट की जो नीति है केंद्र सरकार की, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करना चाहती है और ये जो नई विज्ञापन पॉलिसी बनाई है, इसमें नए रोजगार का सृजन तो क्या है, जो रोजगार चले आ रहे हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत खतरनाक स्थिति बनेगी और जो गवर्नमेंट के लेवल पे प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजित करें, तो उसमें तो सृजन की कोई बात ही नहीं होगी। उसमें तो निश्चित रूप से जो
चीज़ें हैं वो और नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हम लोगों की डिमांड है, क्योंकि एक छोटा समाचार पत्र है, लघु मध्यम, वो सारे के सारे कम से कम 10 परिवार 8 परिवार जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई नीति नहीं बननी चाहिए, और ख़ासकर 2024 के पहले कि लोगों का रोजगार ही खत्म हो जाए और हम जिस तरीके से अपना समाचार निर्विघ्न निर्बाध रूप से हम भेजते हैं उसमें कोई बाधा नहीं है। तो अभी तो हम लोगों ने ये फर्स्ट फेज है हम लोगों ने अभी अपना ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम से थ्रू डीएम प्रयागराज। आगे फिर हम लोग बैठ के रणनीति बनाएंगे जो भी होगा। जिलाधिकारी के विज्ञापन देने के बाद आगे के क्या कार्य रहेगा? तो हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए दिया है, जो रेल बोर्ड द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति जो जन विरोधी नीति है उसके लिए दिया है। और प्रधानमंत्री से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस पर अपना हस्तक्षेप करके इस नीति को वापस कराएं, जिससे कि करोड़ों लोग जो बेरोजगार होने वाले हैं वो बच सके और इसका प्रभाव भी आने वाले चुनाव में विरोधियों द्वारा इसको मुद्दा बनाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री को पहले से ही अवगत करा दिया जा रहा है। रेलवे की जो नई विज्ञापन नीति आई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी प्रयागराज को एक ज्ञापन सौंपा है। अभी तो हमारे संपर्क में विपक्ष के नेता भी तमाम हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन हम लोग एक बार सादगी से प्रधानमंत्री तक, रेल मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। तो इसलिए अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी प्रयागराज को एक ज्ञापन सौंपा है माननीय प्रधानमंत्री के नाम से। देखते हैं आगे की लड़ाई हम लोग कितनी। मोहन भागवत जी को रेल मंत्री को ज्ञापन देने की